हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हालेलुया ये 11वां दिन उपवास प्रार्थना में प्रभु ने हमें लेकर आया, अभी तक प्रभु ने संभाला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। यस, आइए इस समय में आज का दिन में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, आज दिन हम देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम जाएंगे। 11वां दिन में प्रभु की वचन क्या हमसे बातें करते देखेंगे। लूका सुसमाचार का 8वां अध्याय उसका दूसरा वचन। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय उसका दूसरा वचन, पेज नंबर 95। यस, हालेलुया। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलेनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी। हालेलुया। यहाँ भी जो वचन हमने पढ़े हैं, यहाँ यीशु मसीह के चेलों के बारे में, यीशु मसीह की पीछे पीछे कौन कौन रहते थे हमेशा, उसके लिस्ट यहाँ लिखी गई है। हालेलुया। तो ये 8वां अध्याय में वो लिस्ट में पहले से हम देखेंगे तो यीशु मसीह जिधर जिधर जाता था वहाँ कुछ लोग उनका पीछा करते थे, तो वो लिस्ट के बारे में यहाँ बताई गई है। तो इसमें हम लोग अभी दूसरा वचन में हमने पढ़े हैं, तो यहाँ लिखी गई है कि यीशु मसीह कई बीमारियों को चंगाई किया, कई दुष्टात्माओं को निकाला उसने। जिधर जिधर यीशु मसीह जाता था वहाँ वहाँ बड़े बड़े चमत्कार और छुटकारे के कार्य होता था। यीशु मसीह के सामने ऐसा कुछ बीमारी नहीं है कि यीशु मसीह ठीक नहीं कर पाया। यीशु मसीह के सामने ऐसा छुटकारा का कार्य नहीं है कि वो ठीक नहीं किया। ऐसे बड़े बड़े कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। तो ऐसे करते वक्त यीशु मसीह एक दिन एक औरत के बारे में यहाँ अभी हमने पढ़े हैं, लिखी गई है कि दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलेनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी। यस, हालेलुया। यहाँ एक औरत के बारे में, ये लिस्ट में यीशु मसीह के पीछा करने वाले इस लिस्ट में एक औरत के बारे में लिखी गई है। ये औरत का नाम है मगदलेनी मरिया बोलते हैं इसे। हालेलुया। मगदलेनी नामक गांव में रहने वाली मरिया, इसीलिए इसे कहते हैं मगदलेनी मरिया। तो ये मगदलेनी मरिया कौन है? ये मगदलेनी मरिया यहाँ लिखी गई है। 7 दुष्टात्माएं इसके अंदर रहते थे पहले। 7 दुष्टात्मा से पीड़ित रहती थी ये औरत। 7 दुष्टात्मा से बहुत परेशान होती थी ये औरत। तो इसमें से प्रभु यीशु मसीह ने इस 7 दुष्टात्माओं से यीशु मसीह ने इनको छुटकारा दिया है। तो ये 7 दुष्टात्माएं क्या है? हालेलुया। ये 7 दुष्टात्माएं कहते हैं कि पूर्ण नाशवान शक्तियाँ। 7 का मीनिंग होती है पूर्ण नाशवान, मतलब परिपूर्ण रीति से नाश करने वाली शक्ति। 7 दुष्टात्माएं मतलब परिपूर्ण रीति से उस औरत को नाश करने के लिए उसके अंदर रहने वाली दुष्टात्माएं। मतलब कहने का है तो उसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां रहती थी। उसके मन में शांति नहीं रहता था, उसके दिमाग में शांति नहीं रहता था, उनके अच्छा सोच नहीं होती थी, उनकी जिंदगी पूरी रीति से खराब हुई जिंदगी है, उसके अंदर भयंकर पाप रहता था। मतलब यीशु मसीह जिस औरत को छुटकारा दिया, उस औरत के अंदर ऐसे दुष्टात्माएं रहते थे कि उस औरत को कंप्लीट नाश करने के लिए और उसको कंप्लीट नरक में ले जाने के लिए तैयार की गई औरत है ये औरत। परिपूर्ण रीति से नाश में चलने वाली औरत है ये औरत। इसके अंदर कई प्रकार के दुष्टात्माएं, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के पीड़ित, हालेलुया, कई प्रकार के हालेलुया पाप में फंसी हुई औरत है ये औरत। तो इस औरत को कोई भी छुटकारा नहीं दे सकते हैं। इस औरत कहाँ भी जाएगी छुटकारा के लिए, तो उसको छुटकारा नहीं मिल रही। इतना भयंकर हालत में रही ये औरत के पास जब यीशु मसीह ने हालेलुया यीशु मसीह के पास जब ये औरत आई है, जब यीशु मसीह के सामने जब ये औरत आई है, तो यीशु मसीह ने उस औरत को संपूर्ण रीति से छुटकारा दिया है, परिपूर्ण रीति से छुटकारा दिया। उसके अंदर से वो 7 दुष्टात्माएं निकल गई है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्टात्मा उनके अंदर से कंप्लीटली निकल गई है। जब यीशु मसीह ने उस औरत की ओर देखा, उसे आज्ञा दिया उस औरत को, तो उसके अंदर से, उस औरत के अंदर से सारे दुष्टात्माएं निकल गई है। हालेलुया। कितना अच्छा बात है। तो दुष्टात्माएं निकल जाना ये बड़ी बात नहीं है। हालेलुया।
दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, यीशु मसीह जरूर निकाल सकता है उसके अंदर। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कितना बड़ा दुष्ट आत्मा की शक्तियां भी हो, बीमारी की शक्तियां भी हो, हालेलुया, कुछ भी हो, हालेलुया, वो मन की बीमारी या शरीर की बीमारी या आत्मा की बीमारी, जो कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह सारे बीमारियों से चंगा करता है, छुटकारा देता है, हालेलुया। मगर छुटकारा देने के बाद हम कैसे रह रहे हैं, ये बड़ा बात है, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकलना प्रभु यीशु मसीह को आसानी बात है, मगर दुष्ट आत्माएं निकलने के बाद जो व्यक्ति छुटकारा पाया है वो व्यक्ति, हालेलुया, उस पाई हुई छुटकारा को स्थिरता से, हालेलुया, स्थिरता से उनके अंदर रहना बड़ा बात है, हालेलुया। कई लोग हमारे पास आते हैं, छुटकारा पाते हैं, कई लोगों के जीवन में छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, हमारे सेवकाई में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों का छुटकारा दिया है, चंगाई की कार्य किया है। मगर कुछ लोग उनमें से, हालेलुया, हमारे पास आके पूछते हैं कि क्यों फिर से हमारे जीवन में ये दुष्ट आत्माएं फिर से वापस आया है, क्यों ये बीमारी फिर से हमारे जीवन में वापस आ रहा है, हालेलुया। ऐसे लोगों का आज दिन प्रभु यीशु मसीह की बात कह रहा है। यहाँ ये मगदलेनी औरत को, ये मगदलेनी मरियम को हम देखेंगे तो जब इसने छुटकारा पाई है, जब इस औरत ने उस दुष्टात्मा की शक्तियों में से छुटकारा पाई है, तो उसके बाद में उसकी जिंदगी को देखेंगे तो, हालेलुया, वो औरत यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ी है। एक बार उसके अंदर से दुष्टात्मा निकलने के बाद फिर से वो पीछे मुड़ के नहीं देखी है, पीछे फिर से वो हालत में नहीं गई है। क्यों पता? क्योंकि वो औरत यीशु मसीह का पीछे पीछे हो ली है, हालेलुया। वो औरत यीशु मसीह के पीछे होते उसकी सेवकाई में आगे बढ़ गई है। वो औरत यीशु मसीह के साथ साथ रहती थी, यीशु मसीह का पीछा करती थी, यीशु मसीह का वचनों को सुनकर उसके अनुसार करती थी, हालेलुया। इसीलिए उनके जिंदगी में फिर से कभी भी वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में नहीं आया है, हालेलुया, हालेलुया। आज दिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ सुनने वालों से, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, छुटकारा पाने बड़ा बात नहीं, मगर छुटकारा पाने के बाद फिर से वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आपके अंदर फिर से आ रहा तो उसका मतलब आप कहाँ ना कहाँ फिर से, हालेलुया, पीछे मुड़ के देख रहे हो, कहाँ ना कहाँ पीछे फिर से, हालेलुया, पाप में गिर रहे हो, कहाँ ना कहाँ फिर से आप, हालेलुया, प्रभु के वचनों को छोड़कर, हालेलुया, हालेलुया, नाश में जा रहे हो, हालेलुया। यीशु मसीह परिपूर्ण छुटकारा इस औरत को दिया, यीशु मसीह परिपूर्ण आनंद इस औरत के जीवन में दिया, यीशु मसीह इस औरत को परिपूर्ण जीवन दिया है, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जीवन, ऐसा परिपूर्ण छुटकारा हमारे जीवन में मिलना है तो ये औरत जैसे मगदलेनी मरिया ने की है, ऐसे हमें करना है, यीशु मसीह का पीछा करना है हमें, हालेलुया। यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें जीना है, हालेलुया। यीशु मसीह जैसे कहता है उसके अनुसार चलना है। तो ऐसे करेंगे तो फिर से कभी भी वो दुष्ट आत्मा आपको पकड़ नहीं सकती है। फिर से जो बीमारी आपके अंदर से निकल गई है, वो बीमारी फिर से आपका शरीर को, हालेलुया, छू नहीं सकता है, हालेलुया। आज दिन, हालेलुया, आपको, हालेलुया, एक, हालेलुया, चैलेंज देती हूँ कि यीशु मसीह का पीछे करके देखो, हालेलुया, यीशु मसीह का पीछे करके देखो, फिर से कभी भी, हालेलुया, एक पूर्ण मन से, पूर्ण, हालेलुया, विश्वास से यीशु मसीह का पीछा करके देखो, तो कभी भी फिर से वो दुष्टात्मा, वो पुराना जिंदगी, वो पुराना पाप, वो पुराना बीमारी आपके शरीर में नहीं आ सकती है, हालेलुया। यस, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कहता है कि जैसे मगदलेनी मरी यीशु मसीह का पीछा की है, वैसे हमको भी आगे बढ़े। देखिए, मगदलेनी मरिया, देखिए किस रीति से यीशु मसीह का पीछे की है, हालेलुया। यीशु मसीह का सेवा करते हुए हमेशा यीशु मसीह का पीछे रहती थी। मार्कुस समाचार का 15वां अध्याय में 40 और 43 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखी होती है, ये औरत यीशु मसीह का सेवकाई करती रहती थी, सेवा करती रहती थी, यीशु मसीह का पीछा रहती थी, हमेशा पीछे पीछे रहती थी। जिधर जिधर यीशु मसीह जाता था उनके पीछे जरूर ये औरत भी रहती थी। दूसरा बात है, हालेलुया, ये औरत जब यीशु मसीह को सूली पर लटकाए थे उस समय में सभी चेले तितर बितर हो गए थे, मगर ये औरत उस सूली के सामने ही रही है, हालेलुया। यीशु मसीह को सूली पर लटकाते वक्त उस औरत वहां है, हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार 19 अध्याय में 25 में ये बात हम देख सकते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह की कब्रिस्तान के पास ये औरत, फर्स्ट औरत यीशु मसीह के कब्रिस्तान के पास गई औरत है। तीसरा दिन यीशु मसीह के कब्रिस्तान के पास गई औरत है ये औरत, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 27 का 61 में ये बात लिखी होती है। यीशु मसीह का पुनरुद्धान हुआ करके
पहले बार इस औरत ही ने ही देखी है। हालेलुया, ये औरत ने ही पहले बार देखी है यीशु मसीह पुनरुद्धान होना। हालेलुया, यीशु मसीह पुनरुद्धान होकर बाहर आना, यीशु मसीह हालेलुया उस कब्रिस्तान से बाहर आना, ये औरत ने ही पहले देखी है। और यही औरत पहले बार सुसमाचार को इस दुनिया में लेकर आई है। यीशु मसीह जीवित है, जिंदा उठा है करके यही औरत है। हालेलुया, यही औरत हालेलुया यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार फैलाई है। देखिए, ये औरत के बारे में हम देखेंगे तो कितना बड़ी रीति से प्रभु की पीछा की है। क्या आज दिन हम ऐसा हो सकते? क्या आज दिन हम लोग ऐसा रह सकते? तो जरूर परिपूर्ण छुटकारा हमारी जिंदगी में हम देख सकते हैं। ये औरत ने एक समर्पण कर लिया अपने जिंदगी में। ये एक बार उनके जिंदगी से वो 7 दुष्टात्माएं निकल गई तो उसने एक निर्णय ले लिया, एक समर्पण कर लिया अपने जिंदगी को कि मैं मेरे जिंदगी भर यीशु को छोड़कर कभी भी नहीं रहूंगी, यीशु के पीछे करते आगे बढ़ूंगी। ऐसे एक समर्पण उनके जीवन में कर लिए। बहुत कई परेशान उनके जीवन में आया है, कई हालेलुया मुसीबत उनके परेशान जीवन में आया है, फिर भी यीशु मसीह को उसने नहीं छोड़ी है। कभी भी उनके जिंदगी में यीशु मसीह को छोड़ के नहीं रही है। हालेलुया, मृत्यु तक उसने यीशु मसीह का पीछे की है। हालेलुया, सच में देखिए हालेलुया, ये औरत ने एक समर्पण कर लिया अपनी जिंदगी को। क्या आज दिन हम लोग ऐसे एक समर्पण कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में परिपूर्ण रीति से छुटकारा, परिपूर्ण रीति से आनंद, परिपूर्ण रीति से नित्य जीवन पाने के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। हालेलुया, ये औरत के जैसा हम लोग भी हालेलुया हमने हमारी जिंदगी को छुटकारा पाया, ये बड़ा बात नहीं है। छुटकारा पाने के बाद हम कैसा है ये प्रभु यीशु मसीह देखता है। आज दिन हम लोग हालेलुया यीशु मसीह का पीछा करने में, समर्पण करने के विषय में ये मगदलेनी मरियम की जैसा हालेलुया हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे समर्पण करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में ये जो कुछ भी बीमारी है, ये जो कुछ भी दुष्टात्मा की शक्तियां है, ये जो कुछ भी मेरे अंदर चल रही है, इन सारे बातों से तू छुटकारा देगा तो मैं मेरे जिंदगी भर तुझको ही आराधना करूंगा, तो तेरे ऊपर ही मैं भरोसा रखूंगा, तेरा पीछा करूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। और प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया जैसा तेरे वचन कहता है वैसे मैं मेरे जिंदगी को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करूंगा। क्या आज दिन ऐसा समर्पण हम कर सकते हैं? तो आज दिन आइए हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, एक ऐसा समर्पण के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, आज का वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जैसे मगदलेनी मरियम ने प्रभु अपने जिंदगी को पापा तेरे हाथों में संपूर्ण रीति से प्रभु उसने समर्पण की। पहले उनके जिंदगी नाश में जाने वाली जिंदगी था, पहले उनकी जिंदगी, उस औरत की जिंदगी प्रभु बहुत खराब हुई जिंदगी था, उसकी जिंदगी प्रभु पूरी रीति से नाश होने वाली जिंदगी था। पहले उसकी जिंदगी में बहुत भयंकर बीमारियां, भयंकर अवस्था, भयंकर पीड़ा उसके जिंदगी में था। मगर जब यीशु मसीह, जब आपने उसके जीवन में छुटकारा दिया तो उसके बाद में उसने, उस औरत ने प्रभु परिपूर्ण रीति से अपने जिंदगी को आपके हाथों में समर्पण कर दी है। प्रभु जैसे उसने समर्पण कर दी वैसे ही उनके जिंदगी में कभी भी फिर से उस बीमारियों को नहीं देखी, फिर से उनके जिंदगी में वो दुष्टात्मा को नहीं देखी, फिर से उसके जिंदगी में वो पीड़ा को नहीं देखी है। प्रभु यीशु पप्पा तो परिपूर्ण रीति से उनको छुटकारा दिया है, परिपूर्ण रीति से उस औरत को आनंद दिया है, परिपूर्ण जीवन उनके जीवन में चंगाई आपने दिया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी इस दिन प्रभु यीशु पप्पा जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इन सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा परिपूर्ण रीति से दीजिए प्रभु। हालेलुया, ताकि उनके जिंदगी में कभी भी फिर से वो हालेलुया बीमारी की अवस्था में ना जाए प्रभु। ऐसे एक समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सभी को प्रभु आप सहायता कीजिए। प्रभु यीशु पप्पा जिंदगी भर आपका पीछा करने के लिए, हर एक बातों में से छुटकारा पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए अनुग्रह दीजिए। पप्पा आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।